नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजीव वासुदेवा है और मैं आपका स्वागत करता हूं एलके इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस के यूट्यूब चैनल पर। यहां पर हम प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करते हैं। और आजकल जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं वो है फ्लैंजेस के बारे में, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे जो मार्किंग रहती है फ्लैंजेस के ऊपर वो किस तरह से की जाती है। फ्लैंजेस के, मुझे उम्मीद है आपने हमारे पिछले वीडियोस भी देखे होंगे जिसमें मैं आपको ऑलरेडी फ्लैंजेस की इंट्रोडक्शन दे चुका हूं, बता चुका हूं कि फ्लैंजेस हम कहां कहां यूज कर सकते हैं, बेसिक कंपोनेंट्स क्या हैं जब हम दो फ्लैंजेस को ज्वाइंट करते हैं उसमें, फ्लैंज की साइड्स और उनके डिफरेंस के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। मैं आपको डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लैंजेस के बारे में बता चुका हूं जिसमें हम डिस्कस कर चुके हैं डिजाइन के हिसाब से वो कौन कौन से डिफरेंट फ्लैंजेस हैं। मैं उनकी फेसिंग के हिसाब से बता चुका हूं, मैं उनकी फिनिश के हिसाब से भी आपको बता चुका हूं। और जो हम फ्लैंज की रेटिंग या हम कहें प्रेशर रेटिंग हम डिसाइड करते हैं वो किस तरह से डिसाइड करते हैं उसके बारे में भी मैं आपको बता चुका। तो चलिए, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम आज का अपना ये वीडियो शुरू करते हैं, जिसमें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे मार्किंग ऑन फ्लैंजेस के बारे में। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए हम आज का अपना ये वीडियो शुरू करते हैं। मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं और शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक मार्किंग ऑन फ्लैंजेस के बाद। इसमें सबसे पहले हमारा आ जाता है मटेरियल कोड, जो हमें उस पर प्रोवाइड करना पड़ता है। उसके बाद हमारा आ जाता है क्या प्रेशर क्लास है वो हमें मेंशन करनी पड़ती है। और उसके बाद जो हीट नंबर है वो हमें उसके ऊपर मेंशन करना पड़ता है। तो मैं अभी आपको इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ। सबसे पहला हमारा आ जाता है मटेरियल क्लास के बारे में। मटेरियल क्लास को अगर हम कहें तो उसमें ये फ्लैंज का साइज नहीं आता है इसमें। ये यूजुअली फॉलो करता है एएसटीएम स्टैंडर्ड को या एएसएमई स्टैंडर्ड को या जो दूसरे स्टैंडर्ड्स हैं उनको। अगर मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे दिखाऊं तो उसमें अगर हम एएसटीएम A105 लिखते हैं तो वो कार्बन स्टील के लिए रहता है। अगर हम उसके ऊपर एएसटीएम A182 ग्रेड F316 लिखते हैं तो वो स्टेनलेस स्टील के फोर्ज ग्रेड है 316। ऐसे ही अगर हम एएसटीएम A350 LF2 की बात करते हैं तो वो लो टेम्परेचर कार्बन स्टील कहलाता है। अभी इसका पर्पस क्या है मटेरियल क्लास का, उसके बारे में अगर हम बात करें, ये इंश्योर करता है मटेरियल जो है वो मैच करे हमारी प्रोसेस की कंडीशंस के हिसाब से। हम देख के उसको पता लगा सकें कि ये जो हमारा, अगर हम कोरोजन रेजिस्टेंट है मटेरियल नहीं है, टेम्परेचर की सुटेबिलिटी इसमें है या नहीं है, इस तरह की चीजें हमें उसको देख के पता लग जाती है। सपोज करो हमारा कुछ मटेरियल है जिसमें ASTM A182F316 लिखा हुआ है, लेकिन हमारा जो वहां पे टेम्परेचर है वो 1000 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो हम ये देख के पता लगा सकते हैं कि जो हमारे टेम्परेचर के हिसाब से ये फ्लैंज सुटेबल नहीं है। इसी तरह से जहां पे हमें कोरोजन रेजिस्टेंट मटेरियल चाहिए वहां पर हम उस तरह का मटेरियल सिलेक्ट कर सकते हैं, उस तरह का फ्लैंज अपने जो हमारा स्टोर है वहां से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी इसके बाद अगर हम कहें प्रेशर क्लास, प्रेशर क्लास में हम जो प्रेशर रेटिंग और फ्लैंज की है उसको दिखाते हैं। ये नॉर्मली इसको हम प्रेशर क्लास कहते हैं या उसको पीएन रेटिंग कहते हैं, वो हम इसमें दिखाते हैं। अगर इसका भी मैं एग्जांपल देके आपको बताऊं तो जैसे हमारा क्लास 150 है, क्लास 300 है, क्लास 3 600 है, एसएमई या एएनएसआई सिस्टम के हिसाब से वो हम इसमें दिखाएंगे, या फिर हमारा डेन या ईएन सिस्टम के हिसाब से PN10 PN16 या PN40 है तो वो हम उसमें दिखा सकते। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इसकी इंपॉर्टेंस यही है कि जो हायर क्लास के फ्लैंजेस रहते हैं वो थिकर रहते हैं, वो थिकर रहते हैं, वो स्ट्रॉन्गर रहते हैं।
ताकि वो ज्यादा से ज्यादा प्रेशर को हैंडल कर सकें, ज्यादा से ज्यादा प्रेशर को झेल सकें, या ज्यादा टेम्परेचर पे वो विथस्टैंड कर सकें। तो पहले ही बता चुका हूं, जहां पे हमने बताया था कि प्रेशर रेटिंग या प्रेशर क्लास जब हम देखते हैं तो उसमें प्रेशर और टेम्परेचर दोनों मैटर करते हैं। तो हम हायर प्रेशर की भी बात करें और हम हायर टेम्परेचर की भी बात करें, और इनके कॉम्बिनेशन की बात करके हमें जो प्रेशर क्लास है वो सिलेक्ट करना चाहिए। इसके बाद आ जाता है हमारा हीट नंबर। नेक्स्ट जो है हीट नंबर की अगर मैं बात करूं तो हीट नंबर एक यूनिक कोड होता है, स्टैंप करा जाता है हमारे फ्लैंज के ऊपर, जो उसको लिंक करता है कि स्टील के एग्जैक्ट बैच का जिससे हमने ये मैन्युफैक्चर किया है। ये हम ये कह सकते हैं कि ये जो हीट नंबर है ये एक मटेरियल ट्रेसेबिलिटी का एक पार्ट है, एक हिस्सा। ये हीट नंबर का पता लगाकर इसको यूज करके हम पता लगा सकते हैं मिल टेस्ट सर्टिफिकेट का, जिसे हम एमटीसी कहते हैं, जो हमें दिखाता है जो फ्लैंज है या जो हमारा मटेरियल है उसका केमिकल कंपोजिशन और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जो उस पर्टिकुलर बैच की हैं उसके बारे में। इसका फायदा यही रहता है कि जब हमारा सपोज करो कुछ फ्लैंज फेल होता है तो हम रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरर ने जो यूज किया है उसकी क्वालिटी की वेरिफिकेशन की चेक के लिए हम ये हीट नंबर्स को यूज कर सकते हैं। हम पता लगा सकते हैं कि इस हीट नंबर का क्या क्वालिटी वेरिफिकेशन हुआ। नेक्स्ट हमारा आ जाता है कि जो सैंपल मार्किंग है फ्लैंजेस पे वो कैसी रहती है। अभी मैंने आपको बताया ये तीन चीजें रहती हैं। अभी सैंपल मार्किंग अगर मैं आपको बताऊं फ्लैंज के ऊपर किस तरह से हम दिखाते हैं, तो उसमें ये मैंने आपको एक एग्जांपल देके बताया। इसमें लिखा हुआ है 3 इंच 150 पॉन्ड RF ASTM A105 V16.5 और हीट नंबर 45678। अगर हम इसमें आपको दिखाएं, ये हमारा साइज है, ये हमारा रेटिंग है, ये हमारा फेसिंग है, और ये हमारा मटेरियल है, ये हमारा स्टैंडर्ड है, और ये हमारा हीट नंबर। अभी इसको मैं आगे दिखाता हूं। 3 इंच जो हमने दिखा रखा है नॉमिनल पाइप साइज है, जिसे हम एनपीएस भी कहते हैं फ्लैंज का। और ये जो फ्लैंज साइज है ये मैच करता है पाइप के साथ में जिसके साथ इसको कनेक्ट किया जाता है। इसके बाद 150 पॉन्ड जो है वो हमें प्रेशर रेटिंग दिखाता है कि ये 150 पॉन्ड का है, ये 300 पॉन्ड का है। अगर यहाँ पे 300 पॉन्ड लिख रखा है तो 300 पॉन्ड का है, अगर वो 600 पॉन्ड का है तो यहाँ पे 600 पॉन्ड लिखा होगा। इसी तरह से कुछ भी जो रेटिंग होगी वो यहाँ पर मेंशन की हुई होगी। उसके बाद हमारा आ जाता है आरएफ, जैसे लिखा हुआ है तो ये रेज फेस है। अगर कहीं एफएफ लिख रखा है तो फ्लैट फेस है। अगर कहीं पर आरटीजे लिख रखा है तो वो आरटीजे है। जहाँ पे टंग एंड ग्रूव का है वहां पे टीएनजी लिखा होगा। इस तरह से उसकी फेसिंग वहां पे बता रखी है। उसके बाद आ जाता है ये जैसे ASTM A105 लिखा हुआ है, ये मटेरियल कोड है। ये मैंने आपको बताया था कि ये जो ASTM A105 है ये CS का ग्रेड है जो हमने एज पर ASTM स्टैंडर्ड लिखा हुआ है। उसके बाद B16.5 ये है मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड है। ASME B16.5 ये पाइप फ्लैंजेस के लिए रहता है, जो हमारा स्टैंडर्ड है उसके बारे में हमने बताया हुआ है। स्टैंडर्ड्स के बारे में मैं ऑलरेडी आपको अपने पिछले वीडियोस में बता चुका हूं। इसके बाद हमारा आ जाता है ये हीट नंबर। ये हीट नंबर जो है ये ट्रेसेबिलिटी के लिए रहता है। ये हमारा प्रोसीजर रहता है जो हम मार्किंग करते हैं उसके लिए। अभी अगर मैं आपसे कहूं कि अगर हमें ऐसे मार्किंग करनी है कि जहां पर हमारा IBR सर्टिफिकेशन भी है तो वहां पे हम कैसे मार्किंग करेंगे, तरीका बिल्कुल सेम है हमारा। मैंने सेम यहाँ पर आपके लिए रेफरेंस लिया है, जिसमें 3 इंच 150 पॉन्ड RF ASTM A105 सब कुछ सेम है। सिर्फ जो चेंज है वो ये यहाँ पर ये हमने ऐड किया है। बाकी ये जो ये आपका पीछे हिस्सा था, ये जो ये वाला हिस्सा है ये वही है जो
पीछे लिखा हुआ था, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए यहाँ पर मैंने एक नया ऐड किया और इसमें मैंने यहाँ पर आपको कलर चेंज करके दिखाया हुआ कि ये हमने इधर ऐड किया। इसमें अगर 3 इंच की बात करें तो जैसे पहले नॉमिनल पाइप साइज था फ्लैंज का, यहाँ पर भी वही है। 150 पॉइंट अगर मैं कहूँ तो ये प्रेशर रेटिंग दिखा रखा है, जैसे हमने पिछले वाले में बताया था। RF रेस फेस के लिए है, ASTM A105 मटेरियल ग्रेड के लिए है, B16.5 जो मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड के लिए है। फिर उसके बाद हीट नंबर जो हमने पहले भी बताया था ट्रेसेबिलिटी के लिए। उसके बाद हम एक और चीज ऐड कर रहे हैं, इसमें IBR सर्टिफिकेशन नंबर दिया हुआ। ये यूनिक IBR सर्टिफिकेशन नंबर, ये जो IBR अथॉरिटीज हैं वो इशू करती है। इसके बाद अगर हम बात करें कि की पॉइंट्स क्या हैं, अगर हम IBR की मार्किंग करते हैं उसके लिए ये इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें सबसे पहला आ जाता है कि जो IBR के जो फ्लैंजेस हैं वो इंस्पेक्ट किए जाते हैं और जो स्टैंप किए जाते हैं वो IBR अथॉरिटीज इंस्पेक्टर द्वारा ही हम इसको सर्टिफाई करवाते हैं, इंस्पेक्ट करवाते हैं। इसको ऐसा नहीं है कि कोई भी इंस्पेक्टर है वो कर सकता है। इसमें जो IBR ऑथोराइज्ड इंस्पेक्टर हैं वही इसको इंस्पेक्ट कर पाए। नेक्स्ट हमारा आ जाता है जो IBR सर्टिफिकेट नंबर है वो मैंडेटरी है और वो हमारा फ्लैंज की मार्किंग पे मेंशन करना हमारा जरूरी है। जैसे मैंने आपको बताया था कि उसमें IBR सर्टिफिकेशन नंबर हमने 2 3 4 5 डाला था, तो वो हमारे लिए मेंशन करना फ्लैंज के ऊपर जरूरी है। अदरवाइज जब हम इसको बॉयलर पे कहीं लगाएंगे और वो वहां पर IBR जो सर्टिफिकेट नंबर है वो नहीं मेंशन होगा, तो जो IBR इंस्पेक्टर फाइनल हमारा बॉयलर इंस्पेक्ट करेगा वो इस फ्लैंज को, इस मटेरियल को जिसमें भी ये लग रखा है उस आइटम को रिजेक्ट कर। और ये जो IBR सर्टिफाइड फ्लैंजेस रहते हैं उसके IBR की इंस्पेक्शन की जो स्टैंप है या हम कहें लोगो IBR अथॉरिटी का वो होना उस पर जरूरी। वो जो स्टैंप है या जो लोगो है वो ये शो करता है कि हाँ जो IBR इंस्पेक्टर है वो आया और उसने ये मटेरियल को इंस्पेक्ट किया। और ये जो स्टैंप है या ये जो लोगो है IBR अथॉरिटी का, ये ऑथराइज करता है, ये इंश्योर करता है कि जो फ्लैंज है वो लीगल फ्लैंज है और हम इसको बॉयलर में या स्टीम सर्विस में यूज कर सकते हैं एज पर इंडियन लॉ। मुझे उम्मीद है आज का ये जो हमारा वीडियो था ये आपको पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए। अगर आपको इस लगता है कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है या इसमें कुछ ऐसा कंटेंट है जो आपके यहाँ पे जो नए इंजीनियर्स हैं या जो नए टेक्नीशियंस हैं उनके किसी काम आ सकता है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इसे अपने तक ही मत रोकिए। आपके यहाँ पे जो नए इंजीनियर्स हैं, नए टेक्नीशियंस हैं, उनको भी मौका दीजिए कि वो भी अपनी नॉलेज को अपग्रेड कर सकें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना भी ना भूलें, ताकि आने वाले जो नए वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। जल्द ही प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट के अपने अगले वीडियो के साथ हम आपके साथ फिर मिलेंगे। तब तक वीडियोस देखते रहिए, सीखते रहिए, इंप्लीमेंट करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।